राधे राधे साथियों। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी या वामन एकादशी या पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी, जल झुलनी एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना करने से व्रती को तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं। करवट के परिवर्तन करने के कारण ही इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा है। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए यह एक सुनहरा अवसर होता है। इस तिथि में किए गए व्रत, उपवास, पूजा पाठ व पुण्य कर्मों के बल पर साधक मन चाहे परिणाम प्राप्त कर सकता है। इसी दिन मैया यशोदा ने श्री कृष्ण का कुआं पूजन व घाट पूजन भी कराया था और पहली बार प्रभु श्री कृष्ण को रथ में बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया गया था और सारे ब्रजवासी इसी प्रतीक्षा में थे कि वो एक बार श्री कृष्ण की पालकी के नीचे से होकर गुजर जाएं, ताकि उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 3 सितंबर को प्रातः 4:53 पर और वहीं इसका समापन हो रहा है 4 सितंबर को प्रातः 4:21 पर। ऐसे में उदया तिथि और शुभ संयोगों के साथ ये व्रत 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को रखना उत्तम इसलिए है क्योंकि इस दिन व्रत करने से महाद्वादशी मिश्रित एकादशी का फल प्राप्त होगा, जो कि 1000 एकादशियों के व्रत के बराबर होता है। आप चाहें तो 3 सितंबर को भी ये व्रत रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन उदया तिथि में एकादशी का व्रत पड़ रहा है। यदि 1000 एकादशी का व्रत का फल पाना चाहते हैं तो महाद्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत 4 सितंबर को रखें। जो लोग 3 सितंबर को व्रत रखेंगे उनके व्रत पारण का समय 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से 4:07 तक रहेगा। वहीं जो लोग 4 सितंबर को व्रत रखेंगे उनके व्रत पारण का समय 5 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:01 से 6:30 तक रहेगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन प्रभु की एक प्रतिमा प्रभु के वरदान के अनुसार राजा बलि के पास पाताल लोक में रहती है और एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। जगत के स्वामी भगवान श्री हरि इस दिन करवट बदलते हैं, तो इस दिन कुछ ना कुछ पुण्य कर्म जरूर करें। इस समय को खाली बिल्कुल भी ना जाने दें, बिल्कुल व्यर्थ ना करें, बल्कि कुछ ना कुछ पुण्य कर्म जरूर करें। फलाहार या निराहार से उपवास जरूर करें। यदि ऐसा करने में आप असमर्थ हैं तो एकादशी की पूजा और वामन एकादशी की व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। इससे भी अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। किसी भी हाल में तुलसी ना तोड़ें, क्योंकि एकादशी द्वादशी को तुलसी तोड़ने से महापाप लगता है। तो पहले से ही तुलसी दल की व्यवस्था कर लें और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जितने पुण्य कर्म हो सके वो करें। प्रभु के पवित्र नामों का जाप करते रहें और पॉजिटिव रहें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।